इस गरीब लड़के की मदद करने की क्षमता देखकर दुनिया दंग रह गई। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि दूसरों की मदद करने के लिए धन दौलत की नहीं बल्कि एक अच्छे और साफ मन की जरूरत होती है। बचपन में हमें भी हमारे बड़ों की यही सीख मिली है कि कभी भी दूसरों की मदद के लिए मना नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या कभी कोई सोच सकता है कि एक आदमी जिसके रहने और खाने पीने तक का कोई ठिकाना नहीं है, वो अपने पास बचे हुए आखिरी 1400 रुपए से किसी अजनबी की मदद करने में खर्च कर देगा, जबकि उसे इस बात का अंदाजा है कि वो इस पैसे से कल खाना लेकर अपना पेट भर सकता है, और अगर ये पैसे उसके पास ना हो तो कल उसे भूखा रहना पड़ेगा। इसके बावजूद भी उसने अपने पैसे देकर एक लड़की की मदद की और उसके बाद उस आदमी की किस्मत ही बदल गई। जॉनी के पास रहने के लिए कोई घर नहीं था, इसलिए वो हाईवे पर ही अपनी रात गुजारा करता था। एक रात केट मैक्लर नामक एक 23 वर्षीय लड़की न्यू जर्सी से फिलाडेल्फिया जा रही थी। तभी अचानक हाईवे पर उसकी कार की गैस खत्म हो गई, जिस वजह से उसकी कार बीच हाईवे पर ही रुक गई। दोस्तों, केट उस रात अकेले ही सफर कर रही थी और कार के ऐसे अचानक बंद हो जाने पर जब उसने कार से बाहर निकलकर देखा तो वहां हाईवे पर सन्नाटा बिखरा हुआ था। वहां कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं था और खुद को यूं सुनसान सड़क पर अकेला पाकर वो अंदर ही अंदर घबरा गई थी। इसी डर के साथ कुछ समय कार में बिताने के बाद केट ने आखिरकार फैसला किया कि अब उसे ही आसपास के गैस स्टेशन पर जाकर गैस कैन लेकर आना पड़ेगा। दोस्तों, जब केट की कार हाईवे पर रुकी तो जॉनी की नजर उस पर पड़ी और वो समझ गया कि शायद उसे उसकी मदद की जरूरत है, क्योंकि बीच हाईवे पर इस तरह रात में कोई नहीं रुकता। और जब केट कार से खाली गैस कैन को निकालकर बाहर आई तो जॉनी तुरंत केट की मदद करने पहुंच गया। लेकिन केट पहले तो उसे देखकर थोड़ा डर गई, पर जब जॉनी ने उससे बात की तो केट को समझ आ गया कि जॉनी उसकी मदद करने के इंटेंशन से ही उसके पास आया है। दोस्तों, जॉनी ने जब देखा कि केट गैस की खाली कैन लेकर गैस स्टेशन जा रही है, तब उसने केट से कहा कि स्टेशन थोड़ी दूर है और रात भी बहुत हो गई है, तो उसे अकेले वहां नहीं जाना चाहिए। जिसके बाद उसने केट को उसकी मदद लेने के लिए राजी किया और केट उसके लिए मान भी गई। जिसके तुरंत बाद उसने गैस कैन को जॉनी के हाथों में थमाया और खुद अपनी कार के अंदर लॉक होकर बैठ गई। लेकिन क्या आप सभी को पता है, जब जॉनी स्टेशन पहुंचा तो उसने देखा कि उसके पास आखिरी 1400 रुपए ही बचे हैं और केट भी उसे पैसे देना भूल गई है। दोस्तों, आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि ये जानते हुए भी कि उसकी जेब में रखे 1400 रुपए अगले दिन खाने का इंतजाम कर सकते हैं, जॉनी ने बिना कुछ सोचे उन 1400 रुपए से केट के लिए गैस कैन को भरवाया और वापस आने लगा। लेकिन रास्ते में आते वक्त वो अपने कल के बारे में सोच रहा था कि कल वो क्या करेगा, क्योंकि अब उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे और कल खाने के लिए भी उसके पास कुछ भी नहीं है। ऐसे ही सोचते सोचते वो हाईवे पर केट के कार के पास पहुंच गया और केट की कार में कैन को लगा दिया और उसके बाद केट ने जॉनी को थैंक्स कहा और वहां से चली गई। लेकिन अगले दिन जब केट अपने बॉयफ्रेंड को इस बारे में बता रही थी तब उसे याद आया कि उसने जॉनी को गैस कैन के पैसे ही नहीं दिए और तुरंत ही वो और उसका बॉयफ्रेंड जॉनी से मिलने हाईवे आ गए। दोस्तों, हाईवे आकर जब केट और उसके बॉयफ्रेंड ने जॉनी को ढूंढा तब उन दोनों को पता चला कि जॉनी के पास ना तो रहने के लिए घर है और ना ही खाने के लिए खाना, और उसने अपने आखिरी बचे हुए 1400 रुपए भी केट की कार के गैस कैन के लिए लगा दिए ताकि केट सुरक्षित घर जा सके। केट और उसके बॉयफ्रेंड को जब ये पता चला तब उन्होंने जॉनी को थैंक्स बोलने के लिए एक अलग तरीका निकाला और पैसों के साथ साथ उसको कपड़े, खाने और भी जरूरी सामान देने का मन बनाया। दोस्तों, केट और उसका बॉयफ्रेंड रोज जॉनी को खोजा करते थे और इसी तरह कुछ दिनों बाद जॉनी उन दोनों को मिल गया। केट और उसके बॉयफ्रेंड ने जॉनी को होटल रूम में ठहराया और उसको कंप्यूटर से लेकर और भी जरूरत के सारे सामान दे दिए। दोस्तों, जॉनी को अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं हो रहा था कि कल तक जिसके पास कुछ भी नहीं था, आज उसके पास इतना सब सामान और उससे भी ज्यादा इतने अच्छे 2 नए दोस्त आ गए थे। केट ने जॉनी को इतना सामान ही नहीं दिया बल्कि उसके लिए GoFundMe वेबसाइट पर जाकर फंड भी जमा किए और उसने अपनी उस रात की घटना की कहानी को इंटरनेट पर सबके साथ शेयर भी किया। दोस्तों, जब ये कहानी इंटरनेट पर वायरल हुई तो बहुत लोगों का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हुआ और कुछ ही समय में जॉनी के लिए फंड इकट्ठा होना शुरू हो गया। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि केट द्वारा इस छोटी सी मदद ने जॉनी की पूरी लाइफ को बदल कर रख दिया और इंटरनेट के जरिए देखते ही देखते जॉनी के अकाउंट में $4 लाख जमा हो गए। केट ने लोगों से जॉनी की मदद के लिए फंड देने की रिक्वेस्ट की और जॉनी ने एक दिन ऑनलाइन आकर लोगों को बताया कि उसने एक नया घर खरीद लिया है और वो अब अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। उसकी ये कहानी उन सभी लोगों के लिए एक मोटिवेशन है जो गरीब हैं और ऐसे ही फुटपाथ पर रहते हैं, जिनके पास खुद का घर नहीं है, कि उनकी किस्मत भी बदल सकती है। जॉनी पिछले 2 साल से बगैर घर के हाईवे पर रहा करता था और उसकी मदद की भावना की वजह से वो आज इतना काबिल हो गया है कि अब वो और लोगों की मदद करता है। दोस्तों, जॉनी बॉबेट और केट मैक्लियर ने हमारे सामने ये एग्जाम्पल सेट किया है कि आपके द्वारा किसी की छोटी सी मदद करने से सिर्फ उसकी ही नहीं
बल्कि आपकी खुद की मदद भी हो सकती है और आपकी भी जिंदगी बदल सकती है, जिससे आप दुनिया की कठिनाइयों को आसान बना सकते हैं। कैसे मदद करने के बाद भी जेल गया ये गरीब लड़का। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि जॉनी की जिंदगी इसके बाद सच में बदल गई थी, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जॉनी द्वारा यह आरोप लगाया गया कि उसे कपल द्वारा लोगों से जुटाए गए पैसे नहीं मिल रहे हैं, और यही वजह थी कि इस घटना की जांच हुई और बाद में पता चला कि मैक्क्लेयर और जॉनी पहले से ही इस घटना को अंजाम देने का प्लान बना चुके थे, क्योंकि उनका लक्ष्य इस कहानी के माध्यम से लोगों से पैसा इकट्ठा करना था। और यही वजह है कि आज कपल समेत जॉनी खुद जेल की सजा काट रहा है। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हाँ, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।